जी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेथलेंड कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है, ठीक है, और उसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं, ठीक है। तो मेथलेंड कंसेप्ट हमारे पास क्या था कि मेनली डील्स विद द एग्जामिनेशन असेसमेंट ट्रीटमेंट बाय द पैसिव मूवमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, फंडामेंटल कंपोनेंट्स के हमने चार्ट देखे थे, उसमें से हमारे पास आ जाता है पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, ब्रेक वॉल अप्रोच, पैराडाइम टू आइडेंटिफाई एंड मैक्सिमाइज द मूवमेंट पोटेंशियल और साइंस एंड आर्ट असेसमेंट, ठीक हो गया। ये हमारे पास थे फंडामेंटल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इसका फर्स्ट फंडामेंटल कंपोनेंट उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो है पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच टू डीलिंग विद द मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेथलेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, और उसके जोन से हमारे पास थे फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे उसका फर्स्ट फंडामेंटल कंपोनेंट जो है पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच हमारे पास होता क्या है। अब पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच में सबसे पहले बात आ जाती है, ठीक है, वो ये है कि थेरापिस्ट जोन सा है, जब उसके पास कोई पेशेंट आएगा, ठीक है, अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको जोन सा है वो अपना लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को जोन सा है ना वो डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। डेवलपिंग द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके जो है ना उसको डायग्नोज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है ना वो बनाना पड़ेगा। फील्स मेंटली और फिजिकली चैलेंज, ठीक है, कि मतलब कि थेरापिस्ट के पास जब कोई पेशेंट आएगा तो उसको जो है ना वो मेंटली और फिजिकली जो है ना वो चैलेंज फील करना पड़ेगा कि मैंने इसको प्रॉपर तरीके से इसको डायग्नोज भी करना है और उसको ट्रीटमेंट प्लान भी प्रॉपर तरीके से बनाकर उसको बिल्कुल ठीक करके भेजना है, ठीक है। बीइंग प्रिपेयर्ड टू रिविजिट, ठीक है। अब थेरापिस्ट के माइंड में ये बात भी होनी चाहिए कि जब तक वो प्रॉपर तरीके से उसको डायग्नोज नहीं कर पाएगा, उसका जो है ना वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना पाएगा, ठीक है, तो उसको रिविजिट जो है ना अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि इसको रिविजिट भी करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट बीइंग टोटली नॉन जजमेंटल, ठीक है, कि समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, ठीक है, तो या थेरापिस्ट के पास कोई अगर पेशेंट जाएगा तो क्या होता है कि वो जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं नहीं, पेशेंट जो भी कोई बात बताता है तो वो यही कंसीडर करते हैं कि इसको ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इसका वहम है, ठीक है। तो इस तरह की कोई बातें नहीं सोचनी थेरापिस्ट ने, उसको बिल्कुल नॉन जजमेंटल तौर पे ही रहना है, ठीक है। उसको कोई भी चीज़ जज नहीं करनी जब तक वो प्रॉपर पेशेंट अपनी जो है ना वो बात जो है वो नहीं बता देता, ठीक है। लिसनिंग टू पेशेंट एंड बिलीविंग, ठीक है, तो वही बात आ गई कि हमें जो पेशेंट जो कुछ भी बताएगा हमने उसको प्रॉपर तरीके से सुनना है, ठीक है, और उस पर बिलीव करना है कि पेशेंट जो बात बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन होती है कि जो हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, ठीक हो गया, अपनी ज़ुबान से जैसे मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। तो पेशेंट जो अपनी ज़ुबान से बताएगा सारा कुछ वर्बल कम्युनिकेशन उसको बोलेंगे, ठीक है, और जो थेरापिस्ट नोट करेगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक हो गया। तो अंडरस्टैंड द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो थेरापिस्ट के पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो उसकी जोन से है ना बॉडी लैंग्वेज को भी समझ सके, ठीक है, और वो जो अपने ज़ुबान से अपने वर्ड्स बता रहे हैं, ठीक है, उसको भी समझ सके। यूजिंग द पेशेंट्स टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कि पेशेंट की जोन सी टर्मिनोलॉजी होगी हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब हम थेरेपिस्ट हैं, ठीक है, तो हमें पता होगा कि भाई फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, लेकिन थेरेपिस्ट जोन सा है वो पेशेंट के साथ ये वर्ड्स नहीं बोल सकता, ठीक है। अब उसको अगर कहेंगे कि एल्बो की एक्सटेंशन करो, फ्लेक्शन करो, तो पेशेंट को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो हम जो है ना वो पेशेंट की जो टर्मिनोलॉजी होगी उसको ही यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को फ्लेक्शन एक्सटेंशन का तो नहीं पता होगा, ठीक है, तो हम उसको यही कहेंगे कि अपना बाजू सीधा करो, ठीक है, या फिर अपने बाजू को जो है ना ऐसे बेंड करो, ठीक हो गया। तो क्या होगा कि पेशेंट की टर्मिनोलॉजी को हम जो है ना वो यूज़ करेंगे। नोइंग व्हाट थेरापिस्ट शुड नो, ठीक है, मतलब कि इस बात का मतलब ये है कि थेरापिस्ट को पता होना चाहिए कि एक थेरापिस्ट होने के नाते उसका क्या उसको पता होना चाहिए, ठीक है, बीइंग अ थेरापिस्ट उसको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, तो उसका यही मतलब है नोइंग व्हाट थेरापिस्ट शुड नो, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आ जाता है पॉइंट क्रिएटिंग एन इंटरपर्सनल इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब कि जितने थेरापिस्ट जो सा उसका क्लिनिक है, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, उसको पेशेंट को ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि जिसमें वो कंफर्टेबल और ट्रस्ट फील करे, ठीक है, कि वो एक अच्छे थेरापिस्ट के पास आया हुआ है पेशेंट, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गए इसके पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच के कुछ पॉइंट्स। तो क्या क्या थे हमारे पास कि सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन उसकी होनी चाहिए, ठीक है, फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड फील करना चाहिए, रिविजिट के लिए उसको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, नॉन जजमेंटल होना चाहिए,
पेशेंट जो बात बोल रहा है ठीक है उसको सुनना चाहिए प्रॉपर और उस पर यकीन करना चाहिए, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने की स्किल्स होनी चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद पेशेंट्स की अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और थेरापिस्ट होने के नाते उसको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उसको वो सारी उसके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि जोन सा हमारे पास इन्वायरमेंट वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें पेशेंट जोन सा है ना वो कंफर्टेबल फील करे, ठीक है, रिलैक्स फील करे और जोन सा है ना वो ट्रस्ट फील करे, ठीक हो गया। ये हमारे पास थे पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच।